हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 16 मार्च। आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 71 पॉइंट कल के इससे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल वो लगभग पॉइंट 150 पॉइंट नीचे गिर चुकी है डे हाई से। ठीक है, ये 71 पॉइंट की क्लोजिंग दी है। वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम में ये हमारा पहले का सेटअप है, पहले के लेवल्स है जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कल के। तो वही सेटअप है इसमें अभी। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर इसके इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें, तो ये टारगेट देखने मिलेगा 17,000 और उसके बाद 16,800। अभी फाइनली क्लोजिंग मिल गई है 70,000 के नीचे। ठीक है, जो बहुत ही बेरिश है। ठीक है, फिर हमें हमें आने वाले दिनों में ये देखने मिलेगा 16,800। और एक इसके बाद एक टारगेट है, वो है ये वाला। नेक्स्ट टारगेट हमें देखने मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये यहाँ ये वाला। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है 16,800 तो 16,600 का टारगेट देखने मिलेगा। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये छोटे टाइम फ्रेम में है। ओके, अब टोटल मार्केट आज डे हाई से कितनी गिरी है मार्केट? 276 पॉइंट्स गिरी है। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया रहेगा तो कम से कम 200 पॉइंट तो लेके गया रहेगा वो। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिए थे, दो ट्रेड, दोनों भी मैंने 50-50 पॉइंट लेके आ गया। ठीक है, अभी ये मार्क कर लेते हैं 17,075.13। सेंट्रल सीपीआर 17,040 और बॉटम सीपीआर 17,006.47। तो ये अपने तीन सीपीआर है। और ये जो सीपीआर है डिसेंडिंग सीपीआर है, वाइड रेंज। तो ये हमारा आज का सीपीआर था, तो ये कल का सीपीआर है। तो ये नीचे बन रहा है, तो प्राइस नीचे की साइड में। अगर इससे बाउंस लेके ऊपर जाती है या इसके नीचे जाती है, कल देखते हैं। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन भी देखना बाकी है। तो उससे पहले ये चार अपने रेजिस्टेंस है और ये चार अपने सपोर्ट है। ठीक है, ये मार्क कर लो, ये ठीक है। तो पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 17,142। दूसरा रेजिस्टेंस है 17,313। तीसरा रेजिस्टेंस है 17,415 और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,585। तो जो रेड में मार्क होता है वो अपना रेजिस्टेंस होता है। तो ये R1, R2, R3 एंड R4। और ये जो वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है प्रीवियस डे हाई। और ये जो वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे लो। सपोर्ट मार्क करते हैं अभी। तो पहला सपोर्ट आ रहा है 16,870। दूसरा सपोर्ट आ रहा है 16,768। तीसरा सपोर्ट आ रहा है 16,597 और आखिरी सपोर्ट है 16,495। तो ये S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर लो, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन देखते हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रहा, कोई सपोर्ट। सीधा 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर में प्रेशर एकदम नीचे है, कंसोलिडेशन वगैरह कुछ नहीं है। वन साइड ब्रेकआउट मिला है जो यहाँ से तो गिरते आ रहा है। आज ग्लोबल मार्केट अच्छा होने के बावजूद भी अपने मार्केट ने पिकअप पकड़ा नहीं। पता नहीं अपने मार्केट में क्या कौन सी न्यूज़ आ गई है, पता नहीं। आज हमारा बाकी सारा पूरा ग्लोबल मार्केट 2%, 1.5% से ऊपर थी। हमने गैप अप अच्छा किया लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं किया और ब्रेक हो गया लेवल नीचे के साइड में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि क्या करने का। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी नीचे का ही प्रेशर है। कोई ट्रेंड लाइन है क्या, चेक करते। एक ट्रेंड लाइन है ये वाली। ठीक है, इसको मार्क करते हैं। अभी और छोटे टाइम है, ये हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ गए। ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है प्राइस। ठीक है, इस पे इसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। अभी मार्क करते हैं अपने ट्रेडिंग लेवल्स, डिस्कस करते हैं। ये फ्लैट है,
प्राइस अगर यहीं पे ओपन करके सस्टेन करके नीचे जाती है तो हमें ये फर्स्ट ट्रेड लेना होगा, ठीक है। ये अपना फर्स्ट ट्रेड बनेगा और ये है 60 पॉइंट्स, ठीक है। 60 पॉइंट्स भी कम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट, देखो गाइस ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ये कोई बड़े ट्रेडर्स वगैरह अपने नहीं, अपन जो बेसिक जो है नॉर्मल छोटे टारगेट के लिए अपन देखते हैं, उसी के लिए अपने को एट द एंड के अपने को पैसे ही बनाना है, प्रॉफिटेबल ही बनना है और अपने को एक्यूरेसी है। देखो अगर हमने ये 60 पॉइंट ले लिया, क्या पता मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे ही से चले जाते हैं, ट्रेलिंग ये 60 का हो जाता है, 100 भी हो जाता है, 80 भी हो जाता है। तो हमेशा ट्राई करने का कि छोटा टारगेट के लिए जाए, वो बड़ा टारगेट हमें, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है प्रॉफिट और मार्केट कितना मूव होगी, मार्क होती है सबसे मूव होती है। इसलिए हमारा जो होता है, जो ये लेवल के हिसाब से ही हम एंट्री लेवल लेते हैं और प्रॉफिट भी इस पे ही बुक करते हैं। मेरे जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं ना, तो मैं अगर उस पे आ गई ना प्राइस, अगर वो 10 मिनट 5 मिनट वहाँ पे सस्टेन कर रही है, 15 मिनट, तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से रिवर्स ले लेगी। और 80 to 70% टाइम ऐसा हुआ है कि वो लेवल्स ने रिएक्ट किए प्राइस ने। तो वही तो छोटे छोटे टारगेट दे दो और ले लो, और यहाँ से थोड़ा सा सस्टेन होके नीचे आते हैं तो फिर ट्रेल करते जाओ। तो वही है बोलने का, अगर यहाँ पे सस्टेन करके नीचे आती है तो हमारा ये पहला ट्रेड है, ठीक है। ठीक है, अगर इसी को ही कंटिन्यू करते नीचे आएगा तो ट्रेलिंग एसएल करके ये करेंगे, इसको और नीचे लेंगे ट्रेलिंग एसएल सेफ एंट्री, अगर कोई सेफ एंट्री चाहता है तो ये हमारा दूसरा ट्रेड है, ठीक है। ये बात होगी। अभी वही दूसरा, अगर ये करके ऊपर जाती है तो नहीं लेना, बाइंग के लिए जाना मत ऊपर के लिए, जब तक यहाँ तक प्राइस आती नहीं तब तक। क्या है 17,142, R1 तक नहीं जाती तब तक हम ये ट्रेड के लिए प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। इसको जाने देना, ये अपना रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन। इसको, ये ट्रेंड लाइन से जब रिजेक्ट होके नीचे आएगी तब ये हमारा तीसरा ट्रेड बनेगा। ऊपर के साइड ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। ये सस्टेन करके ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन मिलती है बॉटम सीपीआर से, तो ये हमारा तीसरा ट्रेड। अब बचा है गैप अप और गैप डाउन, गैप अप और एक गैप डाउन। सपोज गैप अप होती है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, ये रगड़ा जोन है, सीपीआर में फंस गई तो प्राइस फंस जाती है, ठीक है। इसको प्रॉपर सस्टेन करके ऊपर जाने देना। ऊपर जाएगी या तो ये इससे रिजेक्शन लेगी, इससे रिजेक्शन लेगी, यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बना तो ये एंट्री मिलेगी हमें, तो ये एंट्री अपने को लेना है, ठीक है। अगर ये सस्टेन हो जाती है आधा घंटा 1 घंटे के टाइम स्पेंड करने के बाद, तो हम ऊपर के लिए जा सकते हैं बाइंग के लिए, ये इतना टारगेट के लिए, पूरा नहीं इतना के लिए। फिर उसके बाद अगर ब्रेक देती है तो फिर ट्रेल करेंगे, और जो लेट एंट्री करेंगे, सेफ एंट्री करना है बाइंग की साइड में, तो ये वाला उसके लिए एंट्री है। अब आते हैं गैप डाउन में। गैप डाउन होती है मार्केट, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ये ट्रेड लेंगे, ठीक है। गैप डाउन होकर अगर नीचे जाती है तो ये ट्रेड लेंगे, और यहाँ से घूमती है तो ये ट्रेड लेंगे गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन ज्यादा हो रही है तो प्राइस को थोड़ा सस्टेन होता है, प्राइस एक्शन देखना। बाइंग के लिए नहीं जाना अभी फिलहाल, बाइंग जब तक R1 ब्रेक नहीं करती है तब तक नहीं जाना, जाने तो मिस होने तो रैली चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो सीधा यहाँ से अगर आती है नीचे तो हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे बस, क्योंकि अभी अभी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं क्या होता है ओपन इंटरेस्ट में। ये ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस है 17,000 पे, 17,000 में 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, यहाँ के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भाग गए। तो ये तो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, कि इसके ऊपर प्राइस जाने नहीं देगी, ठीक है। अभी का डेटा ये बता रहा है, कल आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद डेटा चेंज होता है, पता नहीं, ठीक है। और अगर प्राइस और नीचे जाती है तो यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 12 लाख है, तो भी ये इसको ब्रेक कर देगी। हमें हर्डल का मिलेगा 16,900 पे, क्योंकि यहाँ पे 23 लाख है और यहाँ पे 3 लाख है। अब एक गाइस ध्यान से देखना इसमें, ये देखो ये जो दिख रहे हैं 12 लाख 23 लाख, ये पुट बाइंग होके गई है, समझो इस बात को। कॉल राइटिंग, राइटिंग होता है कॉल राइटिंग जिसका व्यू बेरिश है नीचे के साइड में, हाँ। पुट बाय कौन करता है, पुट बाय कौन करता है, जिसका व्यू बेरिश है। तो अगर टेक्निकली देखेंगे तो ये सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके साथ में, हाँ। अभी ये पता नहीं ये कौन है, ये यहाँ पे खुला लिखा है, ये लोग मतलब पुट बाइंग बता रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी इनका भी व्यू नीचे है, ये इनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, समझोगा इसको। पुट राइटिंग कहाँ से हो रही है, 16,850 से, 15 लाख है और यहाँ पे 13,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 16,800 को
हर्डल लेंगी। ऊपर के साइड में तो सारे हर्डल्स है, ये तो सब भाग गए धूम दबा के आज इंट्राडे में। ये लोग बहुत स्ट्रांग है, 42 43, ये लोग बहुत स्ट्रांग है, इनको हिलाना बहुत मुश्किल है ये मतलब। और सीपीआर भी बेरिश है। तो ओवरऑल देखने गए तो डेटा स्ट्रांग बेरिश है। डीएसबी स्ट्रांग, डेटा स्ट्रांग बेरिश है, 4 पॉइंट के नीचे गया। अभी सीपीआर 0.4 है, इसका मतलब कल सुबह एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और वहां से हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ा माइंड में रखे रहना, क्योंकि सीपीआर बहुत नीचे चले गया है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने स्टार्स पे। हमने क्या लिखा था, 16,800 ना, 16,800, 16,850। हाँ, यहाँ पे थोड़ा हमको करेगी दिक्कत प्राइस। तो यहाँ पे अगर अपने एंट्री मार ली तो यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक करके रखना, ये पूरा सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये ब्रेक करती है तो वेल एंड गुड, फिर तो फिर पूछना नहीं, फिर तो ब्लड बात होगा अपने को। फिर तो कल भी नीचे ही जाते हुए, ऊपर के लिए जल्दी देखना नहीं। ठीक है, ऊपर के साइड सब हर्डल है, प्राइस ऊपर जाने देगी नहीं। सब इधर सेलर है, इधर सेलर है, इधर सेलर है, यहाँ पे सेलर है, सब जगह पे सेलर है। ऊपर जाते ही गैप अप होता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, शूटिंग स्टार बनती है, ले लो ट्रेड। ठीक है, छोटा ऐसा रख के। तो ये है अपना निफ्टी 50 का एनालिसिस। होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। आ रहा हूँ मैं भी थोड़ा आप सपोर्ट कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पुराने हो तो ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और अपने हो सके जितने ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनको भी बताना कि ये है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करना, मैं कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा। और कल के लिए कल एक्सपायरी है, संभाल के ट्रेड करना, लॉजिकल स्टॉप लॉस लेना। ठीक है, और कोई बात नहीं, कट गया तो कुछ नहीं, मंडे भी है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। साइकोलॉजी को मेंटेन रखना, रिस्क अपना संभाल के रखना, इतना पैसे ना लॉस करना कि कल रात को नींद ना आए, बस वही। बाकी हैप्पी ट्रेडिंग डे, अभी मिलते हैं मार्केट मूव में। सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।